नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर 8 है जो कि मोशन है एनसीईआरटी बुक का क्लास 9 साइंस का। तो उसकी एक्सरसाइज की आज हम 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो 10 क्वेश्चन जो पहले 10 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तो उसको 3 पार्ट में करेंगे, 10-10 क्वेश्चन करेंगे हर एक पार्ट में। तो जो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट जो है कोई डिस्टेंस मूव करता है, जैसे कि मान लीजिए ए पोजीशन पे है और ये यहाँ पे आ जाता है बी पोजीशन पे। तो इसने डिस्टेंस कवर किया। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसके पास जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वो हमें बताना है। अगर है तो एग्जाम्पल देना है। तो ये कहता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या जीरो हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमारा होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक का जो हमारा डिस्टेंस है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इसको बोलते हैं। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए है, यहाँ पे बी है। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट वापस जो है हमारा बी से ए की तरफ आए यहाँ पे, तो इनिशियल पोजीशन भी ए हो जाएगी और फाइनल पोजीशन भी ए हो जाएगी। तो ये जो ए है दोनों ही पोजीशन यहाँ पे यानी कि यहीं पे मीट करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा? ज़ीरो हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस जो है डबल हो जाएगा। ए से बी अगर हमारा 10 मीटर था तो डिस्प्लेसमेंट क्या जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर ए पर ही जाता है, वो ए से ही जाता है, ए पर ही आता है तो ज़ीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ए से बी पर गया, बी से ए, तो डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग ए बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक फार्मर है और उसका जो खेत है स्क्वायर टाइप का है जिसकी एक साइड 10 मीटर है। स्क्वायर का मतलब है इसकी सारी जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगी 10 मीटर की। तो वो उसको 40 सेकंड में कवर कर लेता है। यानी कि मान लीजिए वो ए से चला, यहाँ से ए से चला और ए से वो बी पे गया, बी से वो सी पे गया, सी से डी पे गया, डी से फिर ए पे गया। इस तरह से वो कितना समय लेता है? वो 40 सेकंड लेता है इसके लिए। और ये जो कितना मीटर उसने ट्रैवल किया, यहाँ पे देखें, ए से बी 10 मीटर है, बी से सी भी 10 मीटर है, यानी कि उसने डिस्टेंस भी 40 मीटर ट्रैवल किया 40 सेकंड में। तो अगर हम इसकी स्पीड देखें, स्पीड जो है डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि जो हमारा 40/40 आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी कि 40 मीटर बाय 40 सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड रहेगी। यानी कि वो स्पीड से चल रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर को कवर कर रहा है। तभी तो 40 सेकंड में 40 मीटर उसने कवर किए। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकंड पे। 2 मिनट 20 सेकंड पे क्या डिस्प्लेसमेंट रहेगा? पहले तो 2 मिनट 20 सेकंड को हम जो है सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट हैं। प्लस जो है 20 सेकंड है तो ये कितना आ जाएगा? 60 इंटू 2 120 प्लस 20 ये आ जाएगा 140 सेकंड। यानी कि ये जो है 140 सेकंड इसने लिए। अब देखिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यानी कि 1 सेकंड में 1 मीटर, तो 140 सेकंड में कितना चलेगा? 140 मीटर ही चलेगा। तो 140 मीटर ये कवर करेगा 2 मिनट 20 सेकंड में। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है इस स्क्वायर फील्ड पर जब ये चलेगा। तो जो इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? वो हमारा रहेगा जो हमारा 140 मीटर ये चला है और जो हमारे जो सेकंड है, यानी कि 40 जो सेकंड है, 40 सेकंड वो लेता है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा जब आप इसको कवर करेंगे? 3.5। तो यानी कि 3 राउंड लेगा इसके और आधा राउंड लेगा, 3 पूरे राउंड और 1 आधा राउंड लेगा। तो ये जो है इतना वो कवर करेगा। इसके अंदर एक और चीज़ हम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए वो कवर करके अपोजिट पॉइंट पे आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे है, मान लीजिए ए से वो सी पर आ जाता है कवर करके, तो आप क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट डायगोनल, यानी कि ए सी लेंगे। अब ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस जो थ्योरम है उससे 10 मीटर और 10 मीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा? जब आप इसको सोल्व करेंगे 200 मीटर, तो ये 200 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको सोल्व करें 10 का स्क्वायर 100 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ये इस तरह से अंडर रूट में आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे 200 मीटर को,
तो लगभग जो है अगर आप इसका अंडर रूट सोल्व करें वो लगभग जो है 14.14 मीटर के बराबर रहता है, इतने लगभग ये आ जाता है। अगर ये कवर करके अपोजिट साइड पे आ जाता है तब की बात कर रहे हैं, फिर ये डायगोनल बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 3.5 राउंड लेगा वो, और अगर वो डायगोनल पे होता है तो ये हमारा आंसर रहता है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का इनिशियल डिस्टेंस। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या ट्रू है। अब पहले ही हम बात कर चुके हैं इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये होता है, और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो यानी कि जो सेम ही हो ये, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ये हम देख चुके हैं। तो इट कैन नॉट बी जीरो, तो ये कहता है कि क्या ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये बिल्कुल गलत है, जीरो हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कभी भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस क्या है, आप कितना भी चल लें, इस तरह से कितना भी चल लें, ये सारा डिस्टेंस है। यानी कि यहाँ से यहाँ 10 मीटर, फिर यहाँ 10 मीटर, फिर 10 10 10 मान लीजिए चला। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ये छोटा है डिस्टेंस ए पॉइंट से बी तक का, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, तो ये भी हमारी फॉल्स रहेगी। तो इसके अंदर आपको इस तरह से सोल्व करना है। बेसिक अगर क्लियर है तो आप फटाफट से इनको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में हमें जो है डिफरेंस बताना है। तो स्पीड और वेलोसिटी क्या है, तो स्पीड क्या है हमारी, एक इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी होती है और एक हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी। जो स्पीड है ये हमारा ये क्या दिखाती है, जो डिस्टेंस ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट ओवर टाइम इंटरवल, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम आप इसको लिख सकते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम आप इसको लिखते हैं। लेकिन वेलोसिटी के अंदर क्या होगा, डिस्टेंस की जगह जो डिस्टेंस है वो किससे हम जो है चेंज कर देंगे, वो हम चेंज कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ये हो जाएगा। तो वेलोसिटी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बाय टाइम। इसके पास जो है जो स्पीड है अगर हम बात करें, इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। यानी कि जैसे मोटरसाइकिल आप चलाते हैं तो जो उसका मीटर है वो स्पीड दिखाता है, डायरेक्शन नहीं दिखाता। लेकिन वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होती है और जो इसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, तो डायरेक्शन इसके पास होती है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हमने लिखा, ये लिखा हमने स्पीड का। वेलोसिटी जो है, अब अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड जो है कभी भी इसकी जो है नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ये हमें ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि जीरो से तो ये स्टार्ट होगी, आगे कितनी भी जा सकती है, जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। जैसे मीटर के अंदर होता है, जो मोटरसाइकिल का मीटर है, नेगेटिव तो नहीं होगी लेकिन जीरो हो सकती है। लेकिन अगर वेलोसिटी की देखें तो प्लस भी हो सकती है, जो माइनस भी हो सकती है, और ये जीरो भी हो सकती है। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव ये कुछ भी हो सकती है। तो ये स्पीड और वेलोसिटी के बीच में अंतर हम इस तरह से जो है शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो कि स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू एवरेज स्पीड। क्या जो एवरेज वेलोसिटी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी क्या है जो एवरेज स्पीड के इक्वल टू हो सकती है, तो ये हमें बताना है। तो देखिए जो एवरेज स्पीड है, अगर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, टोटल, इसके अंदर टोटल चीज़ लेते हैं हम, जैसे कि हमने लेक्चर्स में पढ़ा था। एवरेज के अंदर हमेशा हम टोटल लेंगे। तो यहाँ पे जो ये रहेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है और डिवाइड बाय टोटल जो उसने टाइम लिया, यानी कि टोटल जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे एवरेज के अंदर। वैसे स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ पे टोटल ऐड कर देंगे। अब इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर भी हम टोटल को ऐड कर देंगे, लेकिन इसके आगे क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, और यहाँ पे जो है टाइम टेकन उसने कितना लिया। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का और जो एवरेज स्पीड का सेम होगा जब डिस्टेंस ट्रैवल इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन आपने ली, आप ए से बी पर गए, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, तो ए से आप बी पर गए तो डिस्टेंस कितना हो गया, जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया हमारा 10 मीटर।
इसी तरह से यहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट है वो भी 10 मीटर है, तो सेम हो जाएगा। तो टाइम तो जो है उतना ही रहेगा जितना ये टाइम लिया, तो ये जो है इसकी वैल्यू सेम आएगी और इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो इस तरह से हो सकता है अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है इक्वल टू हमारा डिस्प्लेसमेंट हो तो एवरेज स्पीड जो है एवरेज वेलोसिटी के बराबर हमारी आ सकती है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अब ओडोमीटर कहाँ पर लगा होता है? ओडोमीटर जो है आपकी मोटरसाइकिल में, कार में आपने देखा होगा, कार आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, मोटरसाइकिल आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, जो मीटर लगा होता है जब आप जो है स्पीड को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर जो है ओडोमीटर जो है एक वहाँ पर ये डिस्टेंस को बताता है। इस तरह से वो होता है, जब आप स्पीड को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 5 4 3 और यहाँ पे चलता रहता है 1 2 3 इस तरह से चलता रहता है। तो ये टोटल जो है डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया तो वो उस चीज़ को बताता है। तो डिस्टेंस जो है वो बताता है। तो स्पीड का अलग होता है, डिस्टेंस का अलग होता है। जो ओडोमीटर होता है वो टोटल डिस्टेंस को बताएगा कि कितना आप कवर कर चुके हैं। तो मोटरसाइकिल, कार कहीं पर भी आप देख सकते हैं। तो ओडोमीटर का काम क्या है, ये डिस्टेंस बताना, और स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड बताना, स्पीडोमीटर भी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ किस तरह का होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा, जैसे कि हमने ये दिखाया है। यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट ये जो चल रहा है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। यूनिफॉर्म मोशन यानी कि वो जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन से हम उसको शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट एक सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट। कोई स्पेसशिप है, मान लीजिए ये स्पेसशिप है और यहाँ से ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और यहाँ पर जो ग्राउंड पर स्पेसशिप से जो सिग्नल आ रहा है वो कितने मिनट में आ रहा है? 5 मिनट में। तो ये जो है 5 मिनट लेता है ये सिग्नल, ए पॉइंट लगा लीजिए, बी पॉइंट लगा लीजिए, ए से बी पर पहुंचने में। तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो डिस्टेंस जो है इसके और इसके बीच में, तो वो हमें जो है फाइंड आउट करना है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। द सिग्नल ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। अब सिग्नल की स्पीड भी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमें जो है अब डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक का, अगर हम कहें, या स्पेसशिप से ग्राउंड तक का हमें निकालना है। तो पहले तो जो 5 मिनट है इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 × 5 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 300 सेकंड हो जाएगा। तो 300 सेकंड का समय ये ले रहा है। और जो स्पीड है वो हमें दी है इस सिग्नल की, वो कितनी है? वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये इतना इस स्पीड से चल रहा है। अब अगर आप जो है इसको देखें कि जो 5 मिनट के अंदर अगर ये कितना चलेगा, तो स्पीड तो ये है, पर सेकंड में ये है 1 सेकंड के अंदर। 5 मिनट में यानी कि 300 सेकंड में कितनी हो जाएगी? इसको आप 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस चीज़ को। जब आप 300 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 × 3 9 आ जाएगा। 9 इंटू, और ये 2 है, जो 0 है ये 8 है, यानी कि 10⁻10 आ जाएगा। तो 9 × 10⁻10 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इसने जो है टोटल, अगर हम डिस्टेंस देखें इसका, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, जो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसने कितने 300 सेकंड में जो जिस स्पीड से चल रहा था, यानी कि वेलोसिटी जो है ये इतनी थी, और टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे 9 × 10⁻10 मीटर जो है ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जैसे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और स्पीड जो होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। व्हाट विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दोनों के लिए बताना है। तो यहाँ पे हमें दिया है व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी। अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए वो इस तरह से ट्रैवल कर रही है ए से बी की तरफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी? जब वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल जो है वेलोसिटी के साथ चले।
तो वो चीज़ होगी, यानी कि बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी जो होगी इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, यूनिफॉर्म रेट पर होनी चाहिए, यानी कि वो जो है कांस्टेंट रेट पर टाइम इंटरवल के साथ चेंज होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये आप पॉइंट ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब पहले मान लीजिए इसने 1 सेकंड में ये मान लीजिए 2 मीटर चला, और दूसरे जो है 1 सेकंड में वो फिर 2 मीटर चला, तीसरे 1 सेकंड में वो फिर से 2 मीटर चला। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि हर सेकंड में 2 मीटर की जो स्पीड है वो जो है सॉरी यहाँ पे 4 मीटर चला और तीसरे सेकंड में वो 6 मीटर चला, यानी कि जो स्पीड है वो हर जो सेकंड है 2-2 मीटर बढ़ रही है। यहाँ पे 2 मीटर बढ़ी पहले सेकंड में, फिर दूसरे सेकंड में भी 2 मीटर बढ़ी। तो इस तरह से यानी कि पहले 2 मीटर चला, फिर 4 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2 मीटर, इसके बीच का भी डिफरेंस कितना है 2 मीटर, यानी कि यूनिफॉर्म रेट पर वो जो है अपनी एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है। तो वो चीज़, तो यहाँ 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर इस तरह से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, ए से बी के बीच में वो चल रहा है, मान लीजिए हम उसी तरह से पॉइंट को डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पॉइंट्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। अब वो जो पहले सेकंड में मान लीजिए वो 2 मीटर चला, दूसरे सेकंड में जो है वो हमारा 5 मीटर चला, और जो तीसरे सेकंड में है वो हमारा 10 मीटर चला, इस तरह से चल रहा है। अब इनके बीच का गैप देखिए, 5 में से 2 गया 3 मीटर, इसमें इसके बीच का गैप देखिए 10 में से 5 गया 5 मीटर, यानी कि ये 3 मीटर का गैप आ गया, 5 मीटर का गैप आ गया, नॉन यूनिफॉर्म रेट से चल रहा है। तो डिफरेंट रेट जो है डिफरेंट रेट चेंज हो रहे हैं इसके अंदर, कांस्टेंट टाइम के अंदर, टाइम तो उतना ही है 1 सेकंड है, लेकिन इसके अंदर जो है डिफरेंट रेट पर ये चेंज हो रहा है। जो इसकी वेलोसिटी लगा लीजिए या कहें कि जो मूवमेंट है वो लगा लीजिए। तो इस तरह के एक्सेलरेशन में जो बॉडी मूव करती है स्ट्रेट लाइन में करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वो डिफरेंट रेट पर जो है चेंज होती है कांस्टेंट टाइम इंटरवल पर। तो इस तरह से जो है आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज जो है हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।